हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में। तो आज के इस अलजेब्रा सीजन की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट लेवल की जो फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा के, वो आज डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम आज के इस सेशन में डिराइव करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर वाट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो चलिए आज इस फॉर्मूला को मैं डिराइव करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूंकि प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने बता दिया हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब क्यूब वाले टर्म को एक जगह करते हैं। तो क्यूब वाले टर्म कहाँ कहाँ है, ए प्लस बी का होल क्यूब फिर प्लस सी क्यूब। तो ए प्लस बी का क्यूब फिर प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी फिर माइनस 3abc। अब हम ए प्लस बी को कुछ वेरिएबल पुट कर लेते हैं और ए प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब को रिलेट करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सपोज ए प्लस बी को हम यहाँ एक्स मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी को अगर हम एक्स मान लें तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। चूंकि ए प्लस बी को मैंने एक्स माना है। अब यहाँ देखना होगा, तो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होगा, अगर एक्स को ए से रिलेट करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है उसी तरह एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है। तो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस सी का क्यूब माइनस 3xc इंटू एक्स प्लस सी। फिर एज इट इज इस वाले टर्म को इसी तरह लिख देना है यहाँ पे, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। फिर इसको डिराइव करते हैं, एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3xc प्लस एक्स प्लस सी। अगर हम एक्स के जगह ए प्लस बी को हमने एक्स माना है तो अब हम एक्स की जगह ए प्लस बी पुट करते हैं। तो एक्स की जगह हम ए प्लस बी लिख देंगे, एक्स की जगह ए प्लस बी फिर प्लस सी का क्यूब हो गया माइनस 3, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ए प्लस बी पुट कर देते हैं। तो ए प्लस बी इंटू सी फिर हो जाएगा गुना एक्स प्लस सी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। तो चलिए इसको और आगे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू एक्स की जगह हम क्या करेंगे ए प्लस बी फिर प्लस सी फिर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी फिर माइनस 3abc। यहाँ पर देखिए 3ab दोनों टर्म में 3ab है। अगर हम यहाँ से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab सॉरी माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अगर हम माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3ab, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस होगा, 3ab कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस होगा और 3ab कॉमन हो गया तो बच गया c, तो c को एज इट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये वाले टर्म, ये वाला टर्म और ये तीन टर्म में ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को हम तीनों से कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को जब हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ बचेगा माइनस 3a प्लस बी इंटू सी, फिर यहाँ बचेगा माइनस 3ab। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस 3a इंटू सी तो हो जाएगा माइनस 3ac, फिर माइनस 3 इंटू बी इंटू सी तो हो जाएगा माइनस 3bc फिर माइनस 3ab। फिर आगे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस
तो बड़ा का साइन माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा, तो ए बी वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ा वाला साइन माइनस, तो 3ab माइनस 2ab तो हो जाएगा माइनस ए बी। फिर बी सी वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, तो माइनस 3bc प्लस 2bc, माइनस प्लस माइनस, बड़ा वाले टर्म के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और माइनस प्लस माइनस है तो 3bc माइनस 2bc bc। फिर 2ca माइनस 3ac प्लस 2ca, तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2ac, सॉरी ca माइनस ca। तो इस तरह a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस फॉर्मूला को डिराइव किया हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में वो किस तरह के पूछे जाते हैं। इसका और एक शॉर्ट फॉर्म होता है, चलिए उसका भी मैं बता देता हूँ। एक और फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाले टर्म पे दोनों साइड एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले टर्म को इधर लाते हैं। अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस 2 को इस वाले टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 2a को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc फिर माइनस 2ca। ठीक, फिर हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म यूज हो गया, ये वाला और ये वाला। फिर 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी है तो सी स्क्वायर एक टर्म यूज हो गया माइनस 2ca, दो टर्म, फिर लास्ट में बच गया ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a प्लस बी प्लस सी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये होता है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ab, ये होता है प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी एक तरह का फॉर्मूलाज होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड थोड़ा टफ लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बट जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाले फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए और ये वाले फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड मैं जब प्रश्न सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।